मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज भारतीय शेयर बाज़ार में शेयर के प्रति दीवानगी की बात। कहने को तो भारत एक गरीब देश है, लेकिन यहाँ बहुत अमीर भी हैं और केवल गरीब ही नहीं है, मध्यम वर्ग भी है, सब कुछ है। बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जिनकी विश्व में रैंकिंग है, जैसे मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं, HCL टेक के नाडार परिवार के लोग हैं, और भी विप्रो के प्रेमजी परिवार के लोग हैं, कई हैं। मुझे उनसे न कोई शिकायत है व्यक्तिगत तौर पर, कोई फले फूले आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं। तो बात मैं कर रहा था शेयर बाज़ार में लोगों की दीवानगी के बारे में। मित्रों, अभी SBI फंड्स मैनेजमेंट, जो SBI म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनी है, उसका IPO आया था, 16 जुलाई को बंद हुआ। अब तो अलॉटमेंट भी फाइनलाइज हो गया है और जिनको मिला उनके शेयर जिनको मिला उनको पैसे कटेंगे, और जिनको नहीं मिला उनके पैसे अनब्लॉक हो रहे हैं। अनब्लॉक होने के मैसेज भी आने लगे हैं। तो मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाया था, एक 9 जुलाई को और एक और पहले। उसके बाद 9 जुलाई के वीडियो में मैंने बताया था कि इसका SBI फंड्स मैनेजमेंट का जो IPO आ रहा है, तो शेयर प्राइस 38 के PE पर आ रहा है, और यह HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ AMC और ICICI प्रूडेंशियल AMC आदि से PE की तुलना में कम है, सस्ता है। फिर आगे मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें यह भी बताया था कि अनलिस्टेड मार्केट में जो SBI फंड्स मैनेजमेंट का शेयर चल रहा था वो 800 से 800 साढ़े 800 के आसपास चल रहा था, 820 से ऊपर ही चल रहा था। लेकिन कंपनी ने चौंकाया और उससे कम मूल्य पर शेयर बाजार में बेचा, 574 के अपर प्राइस बैंड पर बेचा। इसका मतलब कंपनी ने का ऐसा इरादा था कि जनता को कुछ पैसे IPO के बाद मिले। तो 38 के PE के आने के बावजूद इसमें ऐसा उत्साह दिखा कि मत बोलिए। IPO में जो खबर आई कि IPO कुल मिलाकर 42 गुना सब्सक्राइब हुआ। मतलब 2020 से अब तक कोई भी बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू जो है, मेगा इशू जिसको कहते हैं आप, इस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया था। जैसे SBI कार्ड्स में 19.1% का ओवर सब्सक्रिप्शन था, इशू साइज 10,341 करोड़ का था। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 12,500 करोड़ का इशू था, 13 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। जोमेटो 9,375 करोड़ का इशू था, 22 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ICICI प्रूडेंशियल AMC 10,600 करोड़ का इशू था, 28 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया 11,605 करोड़ का इशू था, 38 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और SBI फंड्स जो 813 करोड़ का इशू था, वो 41.7 अर्थात 42 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो इसे पागलपन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दीवानगी है। हमारे यहाँ लोगों के पास शेयर में लगाने के लिए पैसे हैं, इच्छा है, सब कुछ है। तो भारत देश को पूंजी की कमी नहीं है। अगर इसको लगेगा कि शेयर में फ़ायदा होने की संभावना है तो पैसे झोंक देगा। तो बताइए, जहाँ 9,813 करोड़ का इशू साइज था, वहाँ 2,97,000 करोड़ का ऑफर मिल गया, बिड मिल गया। ठीक है, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर का जो कोटा था वो 140 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो कोटा था वो 22.51 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल का कोटा 3.6 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉई का कोटा
4.65 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और शेयर होल्डर SBI के शेयर होल्डर का कोटा 9.52 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो उम्मीद है लोगों को कि इसमें पैसे बनेंगे। अब चूंकि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इसका मतलब कि मांग तो बाज़ार में है। तो अगर बाज़ार में मांग है, ख़रीदार हैं, तो कोई कितना भी सौदा महंगा हो तो उसे मैं महंगा नहीं मानता। अगर प्याज 50 रुपये किलो हो और प्याज की कमी ना हो, ख़रीदने वाले ख़रीद रहे हैं और बेचने वाले बेच भी रहे हैं, आप जाएं और प्याज मिल जाए, भले 50 में मिले, तो मैं उसको महंगा नहीं मानता। इसका मतलब बेचने वाले की कमी नहीं और ख़रीदने वाले की भी कमी नहीं और सामान की भी कमी नहीं है। आप कहेंगे कि बेचने वाला तो बेचेगा ही। अरे बेचेगा, पूंजी होगी। 50 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 40 रुपये में ख़रीद कर लाया होगा। तो 40 रुपये खरीदने की उसकी ताकत क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि बिकेगा। सुबह लाऊंगा 10 किलो, शाम में बिक जाएगा और बिक भी रहा है। सब कुछ बिक रहा है। गुटखे की महंगाई की कोई शिकायत नहीं, सिगरेट के महंगाई की कोई शिकायत नहीं, शराब के महंगाई की कोई शिकायत नहीं, और शेयर कितना भी महंगा हो वो बिक ही जा रहा है। अब 38 के PE पर म्यूचुअल फंड का शेयर आ रहा है, वो बिक जा रहा है, ओवर सब्सक्राइब हो जा रहा है। ICICI प्रूडेंशियल का 48 के PE का शेयर बाज़ार में बिक रहा है। HDFC AMC के 41 पर जो PE पर जो शेयर है वो बाज़ार में बिक रहा है। तो 38 वाला भी लोगों को महंगा नहीं लगा। और क्वार्टरली इंस्टीट्यूशनल बिडर्स ने 140 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन करा दिया अपने कोटे का। तो इसका मतलब मांग है, और इंस्टीट्यूशनल बिडर्स तो आए हैं तो एक दिन में तो बेचेंगे नहीं, वो लगे रहेंगे इसमें। इसका मतलब उन्हें उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो अब तो लिस्टिंग शायद 22 तारीख को होने की संभावना है। मुझे भी उम्मीद है। ऐसे मेरे कोटे में कोई शेयर आया नहीं, मैंने भी अप्लाई किया था। तो मुझे उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन भी होगी और लॉन्ग टर्म में भी गेन होगा। तो आपको क्या उम्मीद है, आप सोचिए। ऐसे मेरा अभी भी इसमें कुछ ये नहीं कहना है कि शेयर आप खरीदिए या बेचिए, ये तो आपकी राय है, आपका निवेश है। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो बस जागरूकता के लिए, शिक्षा पर्पस के लिए और अपनी जागरूकता और अपनी जानकारी के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हो। तो मित्रों, वीडियो मेरा कैसा लगा कृपया बताने का कष्ट करें कमेंट के माध्यम से। उम्मीद है आपको SBI फंड्स मैनेजमेंट के शेयर मिले होंगे। आप अपने मेल में देखिए, मैसेज में देखिए, कुछ ना कुछ खबर आई होगी। बैंक स्टेटमेंट देखिए तो पता चलेगा कि आपका ब्लॉक्ड अमाउंट जो है अनब्लॉक हुआ या फिर ब्लॉक ही रह गया, ब्लॉक रह गया। इसका मतलब आपको शेयर मिले हैं। तो आगे 22 जुलाई का तैयारी कीजिए, क्या होगा या कब शायद लिस्टिंग है। अभी तक तो उम्मीद के हिसाब से 22 को ही लिस्टिंग है। जो भी हो 2 दिन में तो हो ही जाएगा। आज 18 तारीख है, 2-4 दिन में होगा। तो शेयर मिलने की शुभकामना, और जिनको नहीं मिला उनको भी शुभकामना, क्योंकि आगे भी बहुत शेयर आने वाले हैं। एक से एक शेयर आने वाले हैं। जेप्टो का शेयर आने वाला है, रिलायंस जियो का शेयर आने वाला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का शेयर आने वाला है, IPO आने वाला है। सब बड़े बड़े इशू हैं और सब नामी गिरामी हैं। आज जोमेटो में अगर कहिए तो लोगों को फ़ायदा हुआ है बाज़ार मूल्य के हिसाब से। ऐसे तो कोई डिविडेंड देने वाली अभी नहीं है, घाटे में ही चलती है, शायद अब फ़ायदे में आ गई है या जो भी हो। राजा तो उसमें जो प्रोमोटर लोग होते हैं, जो कंपनी को शुरू अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, वही लोग बनते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो अपना पैसा लगा करके इंतज़ार करते रहता है कि कब पैसे बनेंगे, कब पैसे बनेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 साल में रिलायंस में आपने क्या कमाया, पिछले 5 साल में TCS में आपने क्या कमाया, पिछले 5 साल में ITC में आपने क्या कमाया, पिछले 5 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपने क्या कमाया। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। HDFC बैंक में आपने क्या कमाया, ये सोचिए। तो जोखिम भरा काम तो है ही, लेकिन फिर भी करोड़ों करोड़ के निवेश आ रहे हैं, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो ये दीवानगी तो कुछ कहती है कि लोगों को उम्मीद है, बची हुई उम्मीद है। और म्यूचुअल फंड के बाज़ार में SIP या फ्रेश इन्वेस्टमेंट या रैंडम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से तो अरबों रुपए आ ही रहे हैं। तो देखिए आपका निवेश कितना फ़ायदेमंद है, आप कितना पैसा कमा पाते हैं, FD को बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर FD को बीट नहीं कर पाते हैं तो शेयर बाज़ार में निवेश तो जोखिम भरा है, तो सोचने की ज़रूरत है।
अगर एफडी से, क्योंकि यहाँ बहुत मगजमारी है, माथापच्ची है, बहुत परेशानी है, जोड़ घटाव बहुत है, और अगर आप एफडी को बीट नहीं कर पाए, एफडी के रिटर्न को, एफडी पर जो रिटर्न मिलता है 6%, 7%, 8%, तो फिर शेयर बाज़ार में निवेश में क्या मज़ा है। तो मित्रों, धन्यवाद। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ आपको दिशा निर्देश मिलेगा, मुझे भी आपसे कमेंट अगर हो जाए तो कुछ दिशा निर्देश मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।